अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज जुमेरात का दिन था, बुध की रात थी और जुमेरात की रात शुरू हो चुकी थी और मेरा प्रोग्राम सैमा की तरफ जाके थोड़ी बहुत आंटी की वफ़ात के बाद मैं ज़्यादा जा नहीं सकी, तो मैंने कहा वहाँ पे जाके थोड़ा सा इसाले स्वाब के लिए जो हम गुठलियों पे पढ़ाई करते हैं वो करूँगी। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुई तो मैं तो हैरान ही रह गई। सारे घर का मंजर ही उल्ट पुल्ट हुआ हुआ था, सारा किचन उल्टा हुआ था। मैंने कहा सैमा ये क्या तुम लोग शिफ्टिंग कर रहे हो? कहती नहीं ना, ये क्या बातें करी हैं शिफ्टिंग कर रही हैं। हमारे घर में 2-3 चूहे घुस आए हैं, तो 2 तो मर गए हैं और लेकिन एक चूहे ने गोलियां भी खा ली हैं और उसके बाद वो स्प्रे किया है, वो भी उसमें भी नहीं काबू आया। तो अब पता नहीं, समझ नहीं आ रही किचन के कौन से दराज में है। काफ़ी सारी रात आवाज़ें आती रहीं, तो मैंने सारा किचन इसलिए खाली कर दिया कि कहीं ना कहीं से तो भाई निकलेगा। फिर वो उसने एकदम से ओवन के ऊपर कुछ चीज़ निकालने के लिए जैसे ही कैबिनेट खोला तो अंदर बैठा हुआ था, जल्दी से बंद करके और फिर बाहर आ गई। तो इतने में फिर वो आमिर को बुलाया। आमिर तो बेड के अंदर घुस गया रज़ाई में, कहता बस ये तुम्हारा काम है, तुम लोग पकड़ो, मेरे मेरे से तो नहीं हो सकेगा। फिर मेरी पुप्पो का बेटा आ गया अहमद, वो इस कामों में काफ़ी तेज़ है, तो उसको फिर फ़ोन किया तो वो कह रहा था मैं क्रीम मार्केट में हूँ, मैं पहुँचता हूँ। तो वो जैसे ही पहुँचा तो उसने फिर सारे इधर से टीवी लॉन्च का सामान भी उसने उठा के सारा बाहर रखा और सोफ़ों को उल्टा कर दिया। कहता है मुझे लगता है कि इस सोफ़े के अंदर है, क्योंकि जब मैंने एकदम से डंडा मारा था तो नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। तो उसको मेरे हाल में मिल गया था, मैं भी पास आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी एक इसकी छोड़ लेती हूँ और दिखाती हूँ कि कितना इसने इस इंसान ने इस जानवर ने तबाही मचाई हुई है सैमा के घर में। और कोई चीज़ नहीं थी, वो सारी रात जागती थी कि कहीं से निकल आया तो ये ख़राब ना कर दे। सारे पर्दे उसने काट लिए थे, अपने दांतों से उसने काट काट के ख़राब कर दिए थे, सारा घर उल्टा हुआ था। तो अब शिकार तो मिल गया था और अब इसको मारना था। तो ये देखें पास जूती भी पड़ी हुई थी कि जहाँ से भी नज़र आए तो मार दें। और ये सहमा खड़ी हुई परेशान है कि सारा कुछ कैसे सीधा होगा, क्योंकि अगले नेक्स्ट डे जुमेरात थी और जुमेरात को फिर आपको पता ही है हम लोग अहले सुन्नत वल जमात वाले थोड़ी बहुत पढ़ाई इसाले स्वाब के लिए पढ़ाई करते हैं। और ये देखें इस तरफ चूहा उधर से निकल के इसने इसको छेड़ा तो इधर आ गया और ये कपड़ियाँ धोने वाले डंडे से कैसे इसको मार रहा है। तो ये तो बड़ी उसकी वो थी, गुड लक थी कि ये हाथ आ गया, नहीं तो सैमा कहती मेरे सारे पर्दे, सारे पीछे से सोफ़ों के कपड़े और सारे किचन में मैं हर चीज़ को धो धो के और अलहदा से निकाल के बाहर रखती थी। और यहाँ पे मैं अहमद का क्लिप बना रही थी तो वो कह रहा था ना करो। मैं कहती ये रैट किलर हमारे घर आया हुआ है, ये देखें। तो सारे हम हंस हंस खेल भी रहे थे और साथ साथ इसको भी पकड़ रहे थे, क्योंकि इसको ये बहुत बड़ी गिलाज़त होती है और ये जहाँ भी रहें तो उतनी देर तक तो बंदा बेचैन ही रहता है जब तक इनको मार ना दे। तो मैं कह रही थी सैमा ये सारा घर उल्टा हुआ है और मैं तो आई थी कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे, तो चलो ये भी ज़रूरी था इसको भी निकालना घर से, नहीं तो घर में इसने नजासत फैला रखी थी हर जगह पे। और अनूद बड़ी खुश हो रही थी और विनर का निशान, विक्ट्री का निशान बना रही थी कि देखो जी हमने, हमारा चूहा पकड़ा गया। 2 कहती ये पिंजरे में आ गए थे और ये वाला तो काबू ही नहीं आ रहा था, दवाई भी खा गया, स्प्रे किया, स्प्रे से भी नहीं मरा। और ये देखें बाहर गिराज में भी सारा सामान टीवी लॉन्च का पड़ा हुआ था। तो मुझे सैमा कहती अब तू अंदर जाके बैठ जा, एवं कपड़े शपड़े ना कहीं ख़राब हो, हम अच्छी तरह से बाहर से मैं सफाई करवा लूँ तो उसके बाद फिर हम बैठ के ना पढ़ाई करेंगे। तो मैं कहती नहीं मैं कुछ करवाऊँ, हालांकि मैं करवाती कुछ भी नहीं। मैंने कहा मैं भी कुछ करवा दूँ। कहती नहीं बस तू अंदर जाके बैठ जा बेडरूम में, मैं जैसे काम ख़त्म हो जाएगा ना फिर हम इंशाल्लाह बैठ के तो पढ़ाई करेंगे। और मेरी ये सबसे बड़ी पुप्पो की तरफ सैमा की शादी हुई हुई है और वो पिछले उनका है इंतकाल हो गया था। तो बस ये आजकल में ही उनका 40वां भी था जुम्मे वाले दिन, तो इसलिए बस भी कुछ परेशानी थी कि एकदम से डेथ हुई है उनकी। उनको बीमार भी नहीं थी, तो बस अल्लाह उनको अपने गरीके रहमत करें, उनको उनके दर्जात बुलंद करें, उनको अपना रहमतों और बरकतों के साथ उनकी कब्र को हमेशा जन्नत के बागों में से बाग बनाए रखें। और यहाँ पे फिर सैमा वगैरह सब सेटिंग कर रहे थे, दोबारा से सारा कुछ सीधा किया, सारा सोफ़े सीधे किए, पलटे। और मैं तो यही सोच रही थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता था कि मैं जाऊँगी तो ये मुझे देखने को मिलेगा, इतना इतना कुछ, इतने सफ़र किया उसने इस सारी चीज़ के साथ कि पर्दे भी ख़राब हो गए और सारा कुछ। और ये देखें अंदर बेडरूम में भी उसने पर्दे उठा के वो तो धोए हैं, सारा क्लीनिंग की है। और सर्दी की वजह से बेडशीट लटकाई हुई थी,
खिड़की में। और यहाँ पे फिर अब तकरीबन सारी सेटिंग हो चुकी थी, तो मैं वज़ू करके आ गई। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पर उतनी देर जो थोड़ा बहुत और रह गया कर लेना। और उसकी नंदें भी पास ही रहती थी, वो भी आने वाली थी। तो बस फिर इतने में अक्सा भी आ गई। अक्सा कहते मामा मैं भी आपके पास थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाऊंगी। अक्सा पास ही रहती है सहमा के घर के। तो ये थी आज का मेरा व्लॉग, और ये थी सूरत हाल के बंदा सोचता कुछ है करता कुछ है, और आगे से क्या होना होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। ओके जी, इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।